एवरीवन। सो आज हम लोग लीड कोड का नया क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज़ मर्ज सॉर्टेड एरे। सो इसमें आपको दो इंटीजर्स दे रखे हैं एंड एक दोनों सॉर्टेड हैं और नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो इट कुड बी कि दो नंबर हैं जो इक्वल है, मतलब एज इन कि दो के बाद दो आ सकता है लेकिन एक नहीं आ सकता है, ठीक है। सो ये नॉन डिक्रीजिंग है, मतलब इसके बाद इस नंबर के बाद ये नंबर इससे छोटा नंबर नहीं आएगा, डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो सकता है, स्टेप सेम हो सकता है, इक्वल रह सकता है, बट डिक्रीज़ नहीं, इंक्रीज़ नहीं, सॉरी डिक्रीज़ नहीं होगा। एनीवेज, सो वी हैव टू मर्ज टू सच एरेज इनटू अ सिंगल सॉर्टेड एरे, और ये भी नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और फाइनल सॉर्टेड एरे जो है शुड नॉट बी रिटर्न्ड इन बाय द फंक्शन बट स्टोर्ड इनसाइड द एरे nums1, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हमको इन प्लेस करना है, हमको एक कोई नया एरे नहीं बनाना है, हमको nums1 में ही आंसर रिटर्न करना है, ठीक है। टू अकोमोडेट दिस, जो nums1 है उसका लेंथ ऑलरेडी उन लोगों ने m+n दिया है। सो बेसिकली m इज़ nums1 का लेंथ और n इज़ nums2 का लेंथ, ठीक है। मस्ट बी मेंशन समवेयर। Okay, हाँ, so here it's mentioned. So m जो है denotes the elements that should be merged and n जो है n elements are set to 0. Okay, so basically यहाँ पे देख लो, nums1 जो है ये इसका ये जो इतना जो है वो m है और इतना जो है n है। m basically denotes the numbers that are in nums1 and n denotes numbers that are in nums2. Like length, count of numbers. Now अब हमको मर्ज करना है, तो मतलब कैसे कर सकते हैं, लेट्स थिंक इट आउट। तो काफ़ी जो सिंपल सा, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट राइट द एग्जाम्पल ताकि मेरे को समझाना ईजी हो। दो, ठीक है। तो ये हमारा nums1 हो गया और ये nums2 हो गया। अब इसको मर्ज करना है, तो एक सिंपल सा अप्रोच जो है, मतलब आई डोंट नो इफ इट्स एज सिंपल। देखो, एक सिंपल सा अप्रोच ये है कि हम इतने नंबर्स को एक एरे में रख लेते हैं, इतने नंबर्स को एक और एरे में रख लेते हैं और दोनों को सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। एक एरे में डालते हैं और दोनों को बस सॉर्ट कर देते हैं नॉर्मल सॉर्टिंग से। तो आई मीन ये ठीक है, इससे आंसर आ जाएगा, बट ये इसके जो कंस्ट्रेंट्स है वो काफ़ी हाई है, तो इस अप्रोच के लिए वो नहीं चलेगा। ये मतलब मिनिमम से मिनिमम log n में सॉर्ट होगा, ठीक है। सो बेसिकली m+n log m+n इतने में ये सॉर्ट होगा, ठीक है। सो हम इससे काफ़ी बेटर कर सकते हैं, गिवन कि हमारे पास दोनों एरेज जो हैं वो सॉर्टेड है, तो हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। तो अभी देखो, सपोज़ आपका एक अभी आपके पास दो पॉइंटर्स हैं, दोनों शुरू के एलिमेंट्स को पॉइंट करना शुरू करेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे हम इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को कि कौन सा छोटा है। जो छोटा होगा उसको वहीं पे छोड़ देंगे। देखो, हम एक और काम कर सकते हैं, अभी हम ईजी बनाने के लिए ना एक दूसरा एरे ले लेते हैं आंसर के लिए। तो जो भी छोटा होगा उसको हम यहाँ रख देंगे, फिर जो छोटा था उसका पॉइंटर जो है वो मूव करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, दोनों बराबर है तो कोई भी एक ले लेंगे। तो मैंने मानो कि जब बराबर हो तब मैं ये nums1 के एलिमेंट्स ले रही हूँ, ठीक है। अब फिर कंपेयर किया, ये छोटा है, फिर ये 2 डाला, फिर इसको मूव कर दिया। अब कंपेयर किया, ये छोटा है, इसको डाला, फिर इसको मूव कर दिया। अब इसको मूव करेंगे तो दिस इज़ आउट ऑफ इंडेक्स, बेसिकली यहाँ पे 0 0 आ रहा है। लेंथ m हम nums1 में सिर्फ m तक कंसिडर करेंगे, अगर m से बड़ा हो जाएगा इस पॉइंटर का इंडेक्स तो वी विल लीव इट, ठीक है। तो अब उसके बाद ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे। और लेकिन यहाँ पे दो एलिमेंट्स बचे हैं, तो हम दोनों एलिमेंट्स को डाल देंगे यहाँ पे 5 और 6, ठीक है। तो ये हो गया जब हम एक और एरे का यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो मेंशन्ड है कि हमको
आंसर जो है वो नम्स 1 में ही रिटर्न करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? ओके, सो अब हमको इन प्लेस करना है। ठीक है, अगेन वी विल यूज़ पॉइंटर्स। तो अभी क्या होगा कि हमने देखा कि कौन सा छोटा है, ये छोटा है। ठीक है, अगर ये छोटा है तो फिर इसको मूव करते हैं, बस यहाँ मूव किया। ठीक है, फिर अगेन हम कंपेयर करेंगे, अगेन बोथ आर सेम, तो हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं, चूज़ इट। फिर उसके बाद अब इन दोनों में कंपैरिजन होगा। अभी देखो ये छोटा है, सो वी नीड टू मेक चेंजेस। तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे वो वैल्यू जो है वो डालनी पड़ेगी, फिर इसको इस 3 को शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर इसके बाद और भी नंबर्स होते, ऑल दो यहाँ पे नंबर नहीं, बट मान लो यहाँ पे और भी नंबर्स होते 7 8 9 10, तो उन सारे नंबर्स को भी एक एक पोजीशन शिफ्ट करना पड़ता। मतलब अगर इसके पीछे 100 नंबर्स होते तो 100 नंबर्स, हर सारे के सारे 100 नंबर्स एक एक पोजीशन शिफ्ट होते हैं। मतलब सोच लो हम कितना सारा काम कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम क्या करते हैं कि हम पीछे से शुरू करते हैं। सो बिकॉज वी हैव सम वेकेंट स्पेसेस, इन स्पेसेस का हमको काम नहीं है, करेक्ट। तो हम क्या, मतलब अगर ये रिप्लेस हो जाए तो हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। तो हम एक काम करते हैं, हम पीछे से शुरू करते हैं। सो लेट्स पुट अ पॉइंटर एट द एंड ऑफ बोथ द एरेज। ठीक है, तो अगर इस एरे को और इस नंबर और इस नंबर को हमने कंपेयर करा, सो कौन सा बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है, तो ये नंबर जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये नंबर जो है वो चला जाएगा, सॉरी ये नंबर गया और इसकी जगह पे ये नंबर आ गया। ठीक है, 0 इज़ नॉट रिक्वायर्ड जस्ट टू फिल अप द स्पेस, सो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर उसके बाद अगेन ये जो पॉइंटर है वो शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। फिर अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो अगेन ये मूव होएगा और उसके जगह पे ये आ जाएगा। ठीक है, अगेन पॉइंटर मूव करेगा। तो अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, 3 बड़ा है, राइट। तो हम इस 3 को यहाँ ले आएंगे और ये जो पॉइंटर है इसको, इस पॉइंटर को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब ये वाला स्पेस वेकेंट लग रहा है, बट हम जो है इसको स्वैपिंग कर सकते हैं। इफ़ नॉट स्वैपिंग यू कैन इवन हैव डुप्लीकेट्स, इट डजेंट मैटर, क्योंकि आपको पता है कि आपका पॉइंटर कहाँ तक प्रोसेस कर चुका है, सो इट डजेंट मैटर। ठीक है, आपको ये भी पता है कि आपने लास्ट स्पेस कहाँ पे फिल करी थी, सो ऑल्सो नीड अ पॉइंटर विच विल से कि ये पॉइंट जो है फिल हो चुका है, विच प्लेस नीड्स टू बी फिल्ड नाउ, तो ये प्लेस जो है जहाँ पे वैल्यू डलेगी अभी नेक्स्ट वाली, सो यू हैव अ पॉइंटर हियर जहाँ पे आपको फिल करना है। तो अगेन नाउ वी विल डू कंपैरिजन, बोथ आर सेम, तो हम किसी को भी रख सकते हैं। सो लेट्स से कि वी टेक दिस। ठीक है, तो हम इसको लाए और हमने इसको यहाँ रख दिया। ठीक है, अब ये जो है वो खाली हो चुका है। अब ये खाली हो गया, सो इट्स वेल एंड गुड। अब जब ये खाली हो चुका है, सो इट जस्ट सिग्निफाइज कि हमारा जो अभी एरे बन रहा है वही आंसर है हमारा। ठीक है, अगर ये खाली हो जाता, अगर सपोज़ ये खाली हो जाता, ये भरा रहता, तो होता है कि हमको पूरी प्रोसेसिंग करने के बाद हमने जब तो फिर हम इसके जितने भी एलिमेंट्स बचे होते हैं उनको भी एक एक करके फिल करना होता, बट नाउ तो इट्स ऑलरेडी फिल्ड। ठीक है, इसके एलिमेंट्स तो ऑलरेडी इसमें है ही। ठीक है, सो दिस इज़ आवर आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बस इतना ही है। लेट्स सी द कोड। तो अगर आप यहाँ देखते हो तो हमने सबसे पहले A2 रख रखा है। A2 बेसिकली सिग्निफाइज करता है कि हमारा जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 एरे, राइट, 1 2 3। ठीक है, एक ये था और लेट्स से ये है एक। तो ये यहाँ पे ये पूरा पोर्शन M है, ये वाला पोर्शन N है। हमारा पॉइंटर एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, तो ये बस वो पॉइंटर्स को डिफाइन कर रहा है, करेक्ट। सो A2 इज इक्वल टू N-1, ये N-1 है, और
A1 इज़ m-1, ठीक है। और फिर ये पॉइंटर जो P पॉइंटर है ये सिग्निफाई कर रहा है कि हम जो वैल्यू जो भी कंपेयर करेंगे, जो बड़ा वैल्यू आएगा उसको किस पोजीशन पे डालना है इस वाले एरे में, तो उसको हम इस पोजीशन पे डालेंगे। सो ये इस एरे का लेंथ क्या है, m+n, ठीक है। और हम इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, तो -1 ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग होती है। तो हम जो भी अब इसमें से जो भी बड़ा आएगा उसको हम यहाँ डाल देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम कब तक करेंगे, जब तक A2, ये हमारा एरे 2 है और ये हमारा एरे 1 है, जब तक हमारा ये एरे 2 जो है वो खाली नहीं हो जाता तब तक हम प्रोसेसिंग करते रहेंगे। बेसिकली nums2 वाला एरे जब तक खाली नहीं हो जाता तब तक हम प्रोसेसिंग करते रहेंगे। तो nums2 वाले तो क्या है कि ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर जो है वो यहाँ आ जाएगा, मतलब जब तक या तो वो 0 है या फिर वो 0 से बड़ा है तब तक हम प्रोसेसिंग करते रहेंगे। जैसे वो -1 या कुछ भी इनवैलिड इंडेक्स आता है तो हम प्रोसेसिंग बंद कर देंगे, ठीक। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो A1 में अगर कुछ बचा रह गया तो इट्स फाइन। जैसे कि इस वाले केस में था कि इसमें हमने ये पूरा प्रोसेस कर दिया, ये यहाँ पे आ गया, फिर भी यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स बाकी रह गए, तो ठीक है, यही आंसर है, ये हमको रिटर्न करना है ये वाला एरे, तो इट्स नॉट अ बिग डील। बट लेकिन अगर इसको हमने पूरा प्रोसेस कर लिया और ये वाला एरे खाली रह गया तो फिर भी हमको थोड़ा सा और प्रोसेसिंग करके इस वाले एरे के एलिमेंट्स को यहाँ डालना पड़ेगा, करेक्ट। तो इसलिए हम A2 के खाली होने तक हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो अगर A1 खाली नहीं है, मतलब ऐसा नहीं हो गया है कि A1 में कोई एलिमेंट नहीं बच रहा है, अगर एलिमेंट बच रहा है उसमें, जैसे हम यहाँ पे हैं अभी करेंटली, तो हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको कंपेयर करना पड़ेगा, बेसिकली हम डायरेक्टली नहीं डालेंगे, तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके एलिमेंट डालेंगे। लेकिन अगर सपोज़ A1 के सारे एलिमेंट्स ख़त्म हो गए हैं, ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं, तो हमको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली प्लेस करते जाएंगे। कहाँ पे, P पे। P का पोजीशन जो है वो हर बार घटता जाएगा एक एक, क्योंकि वहाँ पे एक एलिमेंट डल गया। अब ये पॉइंटर जो है वो शिफ्ट होता जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो बस वही सेम चीज़ है कि अगर एलिमेंट्स हैं तो हम कंपेयर करेंगे, अगर एलिमेंट्स नहीं है तो कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली प्लेस कर देंगे। देखो इस प्लेस इसमें भी कर रहे हैं, बट इसमें वो प्लेस कर रहे हैं जो बड़ा होगा, और इसमें अगर हम इसमें कंपेयर करेंगे और अगर A1 बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो हम A1 का एलिमेंट जो है वो प्लेस करेंगे यहाँ पे। A2 का एलिमेंट कब प्लेस होगा, जब A2 बड़ा होगा या फिर A1 में कोई एलिमेंट ही नहीं बचेगा, ठीक है। A1 या तो खाली हो या फिर A2 इज़ बिगर नंबर, ठीक है। तो इन दोनों केस में हम A2 वाले नंबर को इस प्लेस पे P वाले पॉइंटर पे प्लेस करेंगे, ठीक है। और हमेशा P को डिक्रीज़ करते जाएंगे, और जो भी बड़ा होगा, जैसे इसमें A2 बड़ा है तो हम A2 वाले पॉइंटर को डिक्रीज़ कर देंगे, या इसमें A1 बड़ा है तो A1 वाले पॉइंटर को डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। होपफुली वी गॉट इट। थैंक यू, बाय।